प्रेजेंटेशन में मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आप ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर ये बीमारी भी बहुत ज्यादा है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एक टीम है जो अकेले सिर्फ इसी प्रोडक्ट पर काम करके जनरल मैनेजर निकल गए, अकेले इसी प्रोडक्ट पर काम करके। ठीक है, वो शेयर हो गया ना? यस। और वो प्रोडक्ट है कोई और नहीं, जॉइंट हेल्थ। वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट हेल्थ पे काम करते हैं। और जॉइंट हेल्थ पर एक पर्टिकुलर एरिया को, एटलीस्ट गुजरात रीजन की बात करूं मैं, तो पूरे गुजरात रीजन को वो कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन उसमें सपोर्ट लेते हैं, यानी डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट मोबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इंजरी हो चुकी है, या आप अपना कोई पोस्चर इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आपको पेन होता है, या आप अपनी जॉइंट की मोबिलिटी की परफॉर्मेंस इनहेंस करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी पर्टिकुलर आपके ब्रेन में आपको सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो ऑफ कोर्स हमारा एस्टोनिया वन आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहला जॉइंट मैं बता देती हूँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर है एजिंग। सबसे लोगों को ना कई बार लगता है कि अ, ये जो है ना, जो ज्यादा दौड़ते हैं भागते हैं उन्हीं को होगा। नहीं नहीं, एक समय बाद ना, मतलब ये कह सकते हो कि आपकी वियर एंड टीयर के कारण, यानी एक समय बाद अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, वजन ज्यादा की बात नहीं है, ये होगा ही होगा, बिकॉज आप घुटनों को इस्तेमाल करते हो, जॉइंट्स को इस्तेमाल करते हो। वियर एंड टीयर ऑन जॉइंट्स ओवर टाइम, एक समय बाद ये आ ही जाता है। घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में पेन, कमर में इन्फ्लामेशन, कमर में पेन, कमर में अकड़न, ये एक एजिंग प्रॉब्लम है, इस पॉइंट को समझिएगा। तो अगर आपके एज के कारण आपको हो रहा है ये सब, तो यंग फ्यूल को जरूर ऐड करना। फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ओवर वेट को टर्न कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, जो धावक होते हैं, या स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं, देन उस समय भी जॉइंट में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर आप डाइट में जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये कम लेते हैं। जैसे जिन लोगों को भी घुटने दर्द हो जाए, आप उनको रात में अखरोट और अलसी भिगाने के लिए बोल दीजिए, और सुबह बोलिए खाली पेट खाएं। उन लोगों को आप खाने में ऊपर से देसी घी, प्योर देसी घी डालकर खाने के लिए बोलिए, उनको बेहद हेल्प मिलेगी। तो यानी वो अगर अपने डाइट का ख्याल रखेंगे, तो भी उनकी जो पेन है उसमें बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है। ओके। बॉडी वेट आ गया ना, जो लोग बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में स्पोर्ट्समैन आ गए, और एक वेट लिफ्टिंग भी होती है, जिम में जाकर जो जबरदस्त तरीके से किया जाता है मूवमेंट, अपने बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए। बट बॉडी में स्ट्रक्चर के साथ साथ जॉइंट पे बहुत ज्यादा आपको जो है असर आ जाता है हड्डियों पर। तो ऐसे केस में भी जॉइंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फैक्टर बताए हमने। कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम क्या है? पहला है ऑस्टो ऑर्थराइटिस। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको जितने भी जो जॉइंट है, खास तौर पे घुटना, वहां पर आपको वियर एंड टीयर इशू आती है। वियर टीयर इशू किस चीज की आती है? परमात्मा ने जितने भी जॉइंट्स बनाए, उस जॉइंट के बीच में आप ये समझ लो कि एक तरीके से ऐसा एक फ्लूइड रख दिया, ऐसा लिक्विड रख दिया, जो हमारे दो घुटने ये मान लेते हैं ऐसे, तो बीच में गैप देख पा रहे हैं आप? ऐसे गैप रहता है, इस गैप के बीच में लिक्विड भगवान ने डाल दिया, जो लिक्विड ना दोनों घुटनों को ऐसे लड़ने नहीं दे। समझ में आया? ये दोनों, ये लिक्विड एक तरीके से तकिया समझ लो, राइट? इन दोनों दो हड्डियों के बीच में एक तकिया है ना, मोटा वाला तकिया नहीं, पतला वाला तकिया है, ठीक है, जो दोनों घुटने को लड़ने नहीं देता। वरना बहुत ऐसे 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 हमारे घुटने जो है ना, एक दूसरे से लड़ेंगे, बहुत घुटने ही घिस जाएंगे, फिर तो घुटने की हड्डियां ही घिस जाएंगे एक दूसरे से लड़ लड़ के। तो परमात्मा बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने हमारे इंटेलिजेंटली हमारे शरीर को डिजाइन किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो घर का भी तो तकिया खराब हो जाता है। तो ये जो दोनों जॉइंट के बीच का जो तकिया है, जो जिसको साइंस की भाषा में साइलोनियल फ्लूइड कहते हैं, कुछ लोग कार्टिलेज भी कहते हैं,
वो घिस जाता है एक समय में। दूसरा होता है टाइट ऑर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जितने भी जॉइंट है उनमें बहुत भयंकर पेन होता है। और रूमो आर्थराइटिस की एक स्टेज ये भी होती है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, खासतौर पे उंगलियां आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, मतलब स्ट्रक्चर बदलने लग जाता है। राइट, ये भी एक एज पर आने वाली बीमारी है। फिर एक आपने सुना होगा यूरिक एसिड बढ़ गया, गॉड पीक बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये पेट, देखो यूरिक एसिड हमें लग रहा है कि बॉडी ज्यादा बना रही है, ज्यादा कैसे बना सकती है, इसका मतलब आपका पेट डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं आपके पेट में डिस्टरबेंस आ गई है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में डिस्टरबेंस है कि कोई चीज ऑटोमेटिकली ज्यादा बननी शुरू हो गई। ये वो भी एक प्रॉब्लम है भारत के अंदर। एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको ना व्हाट्सएप पे दिखाना चाहूंगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ना हमें आ जाती है। यस, अब इसमें देखो टेंडोनोसिस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये एक हेल्दी टेंडन है, टेंडन बोले तो ये बीच में जो दिख रहा है आपको, हमारा पैर है, ये पैर, पैर उठाया है, पैर की स्ट्रक्चर उठाया, आसपास तो मसल्स दिख रहा है जो रेड रेड है। हड्डी के ऊपर एक रेशेदार मसल्स है। एक समय बाद या तो चोट के कारण या किसी अदर इश्यू के कारण इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। ये देखो यहाँ पे राइट साइड में देखो, ये इन्फ्लामेशन दिख रहा होगा, ये इन्फ्लामेशन आ चुका, या फिर सुकड़नी शुरू हो गई। सुकड़ती कब है, जब बुढ़ापे में, डिजनरेशन यानी बुढ़ापे में एक समय पर। और एक जो बीमारी है, इसको आप वर्षा भी कह सकते हैं। ये क्या है, अगर इसको नोटिस करना, लेफ्ट साइड में ना बड़ा हेल्दी सा है। हेल्दी क्या है, आप ये देखो ब्लू ब्लू वाला, हमारी शोल्डर की हड्डियों को उठाया तो एक जहां से हमारा ये शोल्डर राउंड हो रहा है, ये वाला हिस्सा, इसमें आप ये देखो एक तरीके का ना कुशन जैसा दिख रहा है। ये साइनोवियल फ्लूइड तो नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि परमात्मा ने इस हड्डी और ऊपर की चीज को एक दूसरे से ना टकरा हो इसलिए इसको बनाया। लेकिन होता क्या है, इसमें भी इंजरी के कारण इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो ऐसा भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ऐसा भी अगर प्रॉब्लम है कि टेंडन्स के आसपास जो है ना आपको दर्द हो रहा है, राइट, तो उसमें भी हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। अच्छा, एक और होता है वो जो इंजरी के कारण भी होता है, मतलब चोट लग गया, स्कूटी से, बाइक से, किसी पर्टिकुलर चीज से हम टकरा गए, उसके बाद पेन होने लगा लगा तो ये कारण है जॉइंट प्रॉब्लम होने के। और आपको पता है हमारे पास इन सब का सॉल्यूशन है। आपको चाहे पेन होता हो, आपको चाहे स्वेलिंग हो, चाहे आपको स्टिफनेस हो, चाहे आपको मोबिलिटी इश्यूज आते हैं, ओके। डाटा और फैक्ट सब होता है कि महिलाओं में 4 गुना ज्यादा जो है जॉइंट की प्रॉब्लम आती है। कितने गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। उसका बहुत बड़ा कारण होता है कि एक एज आने पर महिलाओं के अंदर कैल्शियम जो है टिकता नहीं है, या खास तौर पे 30 की उम्र के बाद उल्टा लॉस होता है, ठीक है। ऐसे केस में महिलाओं को उनकी फीमेल के कारण, मतलब उनके सेकंड से फीमेल फीमेल स्ट्रक्चर के कारण, उनके हार्मोन्स के कारण उनकी हड्डियां जेंट्स की तुलना में कमजोर होती हैं। साथ में ये बताया गया है कि भारत के अंदर, डब्ल्यूएचओ का एक डाटा है, भारत के अंदर 61 मिलियन लोगों को जो है जॉइंट इश्यूज है। ये डब्ल्यूएचओ से डाटा उठाया गया, जिसमें 80% महिलाएं हैं। सोचिए 20% जेंट्स में दिक्कत होती है, बाकी 61% तो महिलाओं में ही ये दिक्कत होती है। डाटा के अनुसार, ये डाटा 2019 का है कि
लगभग 62 मिलियन लोगों में जो है एक नया प्रॉब्लम आएगा जॉइंट्स के अंदर। तो अगर अगर 2025 का डाटा उठाए तो ये शायद 100 मिलियन हो जाएगा। 10 करोड़ लोगों को चैलेंज होंगे होंगे जॉइंट्स के। ओके, तो ऐसे केस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके मैनेजमेंट पे या इसको मजबूत करने पर ध्यान देगी, उनका बिजनेस में एक हेल्प मिल सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही बिजनेस है। तो सबसे पहला जॉइंट के मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? अगर आप ओवरवेटेड हो यार, सबसे पहले अपने वजन को मेंटेन करना, ठीक है। दूसरा, हफ्ते में एक बार या 2 बार स्ट्रेंथ करने वाली एक्सरसाइज या मसल्स को सपोर्ट करने वाली एक्सरसाइज करो, जो मसल्स से कनेक्टिंग एक्सरसाइज होती है। लाइक काइंड ऑफ आप ये समझो, स्ट्रेच स्ट्रेच किया, स्ट्रेच ना मसल्स को बहुत सपोर्ट करता है। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, गूगल पे आप करना, जो आपके मसल्स को और जॉइंट हेल्थ को, आपके मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं। तो हफ्ते में एक बार इसको जरूर करना होता है। बैलेंस डाइट लेना है, जैसे ऊपर से देसी घी खाना, एक समय पर फाइबर इनरिच डाइट खाना। देखिए आपकी ना बॉडी को 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है डेली, 30 ग्राम। तो कहा जाता है कि अगर आप एक टाइम पूरा सलाद खाएं, खाना ना खाएं, सिर्फ एक टाइम भरपेट आप सलाद खाएं, यानी कच्ची चीजें, तो कहा जाएगा कि लगभग लगभग आधा आपका रिकवरी हो जाएगा। और कुछ हम सप्लीमेंट्स को ऐड कर लें, जैसे हम लोग स्पेशल एक फाइबर का प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी। जॉइंट सपोर्टिंग न्यूट्रिशन जरूर खाएं, जैसे अखरोट, जैसे इनरिच कैल्शियम डाइट, विटामिन डी डाइट। ओके, बहुत सारे लोगों को मैं आपको बता देती हूँ, कैल्शियम खाने के बाद भी आपके हड्डियों में कैल्शियम लगेगा कि नहीं, ये इस बात पे तय करेगा कि विटामिन के आपकी बॉडी में कितना है। और विटामिन के इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका पेट कितना ठीक है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आपके शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है। आपका ब्लड उस न्यूट्रिशन, मतलब आपके ब्लड तक न्यूट्रिशन पहुंचता ही नहीं है। ऐसे केस में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर अपने पेट को जरूर ठीक रखो। ओके, एक चीज को समझना, अगर सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल या स्पोर्ट्स के कारण या कम एज में घुटने का दर्द आया है, तो बहुत सॉल्यूशन मिल सकता है सिर्फ हमारे ऑर्थो से। लेकिन अगर एक एज के कारण उसको ऑर्थो बनाया ना, तो चेक करना पहला तो पेट ठीक कितना है बंदे का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेट कितना ठीक है उसका। पेट ठीक नहीं रहता तब ये दिक्कत आती है। ऐसे केस में ना उसको लीवर का प्रोडक्ट, कॉन्स्टिपेशन है तो जीपीएम, एसबीटीसी जूस भी इसमें काफी मदद करता है, ये जरूर ऐड करना चाहिए आपको हमारे ऑर्थोवन के साथ। ओके, तो हमारा पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थोवन, जो जॉइंट को सपोर्ट करता है, जॉइंट और कार्टिलेज को मजबूत बनाता है, इवन कार्टिलेज को बनाता भी है। फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट की बहुत अच्छी करता है, मोबिलिटी बहुत अच्छी करेगा। मॉर्निंग में उठ के स्टिफनेस होती है आपको ना, अकड़न, मतलब एक होता है यार इंसान सुबह उठे और उठ के एकदम बढ़िया से आप स्टफ, अकड़न ही आ गया इतना भाई, 5 मिनट 10 मिनट लग जा रहा है चीजों को ठीक करने में। ओके, या आप मुंह पहले जैसा बैलेंस होने में। तो अगर आप ये शुरुआत हुई है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप एक डब्बा ना, अगर शुरुआत हुई है तो एक डब्बा शुरुआत में भी खा सकते हैं। बॉडी में बहुत सूजन आ जाता है, सुबह उठते हैं तो जॉइंट्स में सूजन दिखता है आपको। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये एक पहला आर्थोवन है, जिस आर्थोवन में गट मैनेजमेंट के लिए कंपनी ने प्रोबैक्टिव्स भी डाला है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से रखना। समझ, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी, प्रोबैक्टिव्स फॉर द हेल्दी गट मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन है हमारे ऑल ओवर बॉक्स के अंदर, और हर एक इंग्रेडिएंट का एक काम है, क्या है देखते हैं। ग्लूकोसामाइन का काम है आपके जॉइंट फंक्शन में काम करना और पेन रिलीफ में काम करना। मेरे तजुर्बे से या मेरे वेल एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ना मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोडक्ट को 3,000 रुपए का सेल किया, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोसामाइन और बोसवेलिया सेराटे था, जिसे सलाकी भी कहा जाता है, नेचुरल पेन किलर का काम करती हो। सिर्फ अकेले 2 प्रोडक्ट को 3,000 का। जब मैं वहां पे थी तो मुझे बताया जाता था कि ग्लूकोसामाइन अमूमन ये पाइनएप्पल में मिलता है या और भी 2-4 चीजों में मिलता है। ग्लूकोसामाइन का काम है वो जो पर्टिकुलर कार्टिलेज है, यानी ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
इसको बनाने का जो काम है हड्डियों के बीच में, इसको जो बनाने का काम है वो ग्लूकोजामाइन बहुत अच्छे से करता है। और एक समय बाद ये हर एक व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि कौन इतना पाइनएप्पल खा रहा है। और बात मुद्दा पाइनएप्पल का नहीं है, हम उस बेचारे को यूज भी करते हैं इतना ज्यादा कि वो खत्म होगा। जो चीज यूज करोगे वो खत्म होगी, सिंपल सी बात है। तो और खत्म हो गई तो आपको बाहर से उसको ले लेना है, उसको उसका जो जो कमी आ गई उसको पूरा कर देना है। आपके कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्रोटिन, एमएसएम एंड ओमेगा, ये जो चार का कॉम्बिनेशन डाला, अमूमन ये अलग अलग सेल होता है। बहुत सारी कंपनियां तो एमएसएम डालती नहीं है। एमएसएम ना मसल्स की रिकवरी को, ये समझिए, अगर ये घिसा है, ध्यान से समझते हैं, अगर ये घिसा है तो इसके आसपास की मसल्स भी तो घिसी होंगी। आप सिर्फ इस पर कार्टिलेज पे काम कर रहे हो, साइनोवियल फ्लूइड पे काम कर रहे हो, लेकिन उसके आसपास की मसल्स पे कौन काम कर रहे हो? एमएसएम इस पे बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, इस सब के कारण इन्फ्लामेशन, सूजन आई होगी कि नहीं आई होगी? भैया सूजन पे कौन काम करेगा? ओमेगा 3 काम करेगा। जहां पर डैमेज हुआ है, डैमेज का मतलब ही इन्फ्लामेशन आ जाएगा। बॉडी तुरंत रिएक्ट करके इन्फ्लामेशन कर देती है, सूजन कर देती है ना। मरीन कोलेजन देखिए, समझिए, 70% वो जो दोनों हड्डियों के बीच में जो तकिया था, देसी लैंग्वेज में, उस तकिए में 70% काम कर रहा है ग्लूकोजामाइन और 30% काम कर रहा है मरीन कोलेजन। ये हमने इज्जा कंपनी का डाला है। ये 100% डाइजेस्टेबल मरीन कोलेजन है। ये जॉइंट के टेंडरनेस, वो मैं टेंडर बता रही थी ना, जो आसपास का जो मसल्स है, आसपास की एक थैली मान लो, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था। ये समझ लो, ये समझ लो, इसमें बहुत तगड़ा इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अगर हम व्हाइट मरीन कोलेजन ले रहे हैं ना, तो मरीन कोलेजन उसे बिल्ड कर देगा। विटामिन सी एसेंशियल प्रोडक्शन, नेचुरली कोलेजन को जो है बिल्ड करने का बहुत अच्छा काम करता है। पिपरीन, ये काली मिर्च का, ये कह सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट का नाम है। ये भी बहुत अच्छा काम करता है एंटी इन्फ्लामेशन और एंटी आर्थराइटिक इफेक्ट में। साथ में जो एज के कारण दिक्कत है ना, उसमें पिपरीन बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। मैग्नीशियम डाला है, वो भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में, इसके कारण बोन्स की मजबूती बढ़ेगी। ध्यान से समझते हैं, अभी अच्छा समझ समझ में आ जाएगा, मैं अभी आगे बताती हूँ। जिंजर, एपिजेनिन एंड फिस्टिन, मैं ना अभी इसको स्टडी कर रही थी, आपको बता देती हूँ। एपिजेनिन का स्पेशल सप्लीमेंट मैं जब गूगल कर रही थी तो 3-3 हजार रुपए का बिक रहा है। और मजे की बात कि ऑस्टोआर्थराइटिस की सिम्टम पर काम करने के लिए इसे अलग से बेचा जाता है। ये एजिंग को, एज रिलेटेड भी अगर दिक्कत आ रही है उस पर भी काम करता है, इन्फ्लामेशन खत्म करता है, और ये बहुत सपोर्टिंग प्रोडक्ट है जॉइंट के लिए। देन फिस्टिन। अच्छा, एक चीज और, एपिजेनिन मिलता है किसमें? कैमोमाइल टी में। आप में से किस किस को आइडिया है कि कैमोमाइल किस में डाला हुआ है? मैंने एक वीडियो में बकायदा इंग्रेडिएंट के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम है फिटनेस वन। कैमोमाइल उसमें डाला हुआ है, पता है आपको? हमारा एक प्रोडक्ट और है, अगर आपको आइडिया हो तो, वुमेन वन। किसी ने नोटिस किया? वुमेन वन में भी कैमोमाइल है, और कैमोमाइल ऑटोमेटिक एपिजेनिन बनाता है। तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा अगर किसी को दर्द हो तो वो वुमेन वन से भी ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन हो, थोड़ी बहुत स्टिफनेस हो, तो फिटनेस वन से भी ठीक हो जाती है। फिटनेस वन और वुमेन वन, अगर कोई फीमेल है तो मैं कहूंगी चाय छोड़ दो, फिटनेस वन पिया करो सुबह शाम, और वुमेन वन पिया करो। भविष्य में आने वाली बहुत सारी बीमारियों को आप बहुत डिले कर दोगे। मान लो आपकी सिमिलर एज में वो बीमारी आ रही है 30 में, हो सकता है आपको आए 40 में, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस तरीके की अच्छी चीजों को अपने डाइट में शामिल कर लिया था, राइट? तो जब 40 में आएगी फिर ऑर्थो वन ले लो, ठीक है। फिस्टिन एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी आर्थराइटिक इफेक्ट में, यानी जो दर्द वर्द है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं।
तो ऑर्थो 1 आप किस किस को दीजिए, जिन्हें एजिंग रिलेटेड जॉइंट इश्यू है उन्हें जरूर देना, यानी बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो चुका है, जरूर 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 ये प्रोडक्ट उन्हें दो। जॉइंट में बहुत स्टिफनेस है, अक्कड़नपन है, लचीलापन नहीं है, ये प्रोडक्ट जरूर दो। खेल कूद के कारण कुछ चोट वोट लग गई है, आप उन्हें दो, रिकवरी हो जाएगा। चोट लग गया, गाड़ी गाड़ी चला रहे थे या किसी चीज से टकरा गए, उस समय हमें इंजरी हो गई कहीं पर भी बॉडी में, नॉट घुटना, आर्थो 1 का मतलब ये नहीं सिर्फ घुटना, सोल्जर में हो गया, हो जाता है ना, हाथों में हो गया, कोहनी में हो गया, कहीं पर भी आप फास्ट रिकवरी इसके जरिए करा सकते हैं। बहुत हैवी लोग वेट उठाता है, उन लोग को जरूर देना है, राइट। ये सेम आ गया। एथलीट्स, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स वाले लोग बहुत यूज करते हैं, अगर आपकी पहचान में कोई स्पोर्ट्स सेंटर है आपके आसपास, आप एक बार इसको जाकर वहां पे डिस्कशन जरूर करो और उनसे बोलो कि सर हमारे 4-5 प्रोडक्ट, 4-5 लोगों पर हमारा ये प्रोडक्ट लेकर देखिए, फिर हमें बताइएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप हमें रीऑर्डर करेंगे। इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन कोई नहीं देता, हमने एक ही डब्बे में इतनी सारी चीजें डाली हुई है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दीदी ऑर्थो 1 कहाँ दे और जॉइंट फ्लेक्सर कहाँ दे। सीधी भाषा में ऑर्थो 1 हर एक उस व्यक्ति को दो जिसको घुटने से जुड़ी, खास तौर पे घुटने से जुड़ी समस्या हो, ठीक है। जॉइंट फ्लेक्सर उन्हें जरूर दो जिन्हें ड्रूमो ऑर्थराइटिस है, या मैं बोलूं गठिया है, ध्यान से समझे। आर्थो 1 घुटना या कोई भी इंजरी हो गया उसमें देना है, लेकिन जॉइंट फ्लेक्सर को गठिया में देना है, और गठिया के साथ साथ इंजरी में भी इसको देना है। अब क्यों देना है, इसको पॉइंट को समझते हैं। मैंने आपको बोला बंदे को स्पोर्ट्स के कारण है, यानी एज के कारण नहीं हुआ दिक्कत, पेट के कारण नहीं हुआ दिक्कत, ठीक है, इंजरी हो गई थी इससे दिक्कत है, खाली आर्थो 1 दे दो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर एज के कारण दिक्कत आ गई है, पेट के कारण दिक्कत आ गई है, आर्थो 1 और जॉइंट फ्लेक्सर का कॉम्बिनेशन लगाना है। मोटा मोटा समझो, आर्थो 1 के अंदर 5-in-1 सॉल्यूशन है, वहीं पे जॉइंट फ्लेक्सर फुल ऑन आयुर्वेद है। जॉइंट पेन में, स्टिफनेस में, मसल्स पेन्स में, साइनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन में, रिस्टोर जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में, स्वेलिंग आसपास की घटाने में, लोअर बैक पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी को लोअर बैक पेन होता हो ना, दर्द, बैक पेन में दर्द है, बताओ क्या दोगे, और बैक पेन में दर्द है तो आप उन्हें क्रिल 1, जॉइंट फ्लेक्सर और कैल्शियम दे दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ में बोन्स और जॉइंट को बहुत अच्छे से मजबूत करता है, बिकॉज पूरा का पूरा आयुर्वेदिक फार्मूला, ये देखिए, हड्डजोड़, सलाकी एंड रसना, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि इस 3 से नहीं बना, ये 8-10 इंग्रेडिएंट से बना है, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाले। जॉइंट पेन, इंफ्लामेशन एंड स्टिफ जॉइंट्स में सुबह शाम एक एक गोली लेनी है। अच्छा, इसमें सारे इंग्रेडिएंट इन्होंने शो नहीं किए, वो दूसरी वाली पीपीटी में, मैंने ये पीपीटी ओपन कर दी, सेकंड पीपीटी में है वो। एड ऑन क्यों करना है एसबीटीसी जूस? एसबीटीसी जूस मैंने आपको क्या बोला, जॉइंट का प्रॉब्लम एक कारण से हो तो इंसान को आर्थो 1 दे देंगे, पेट बहुत बड़ा कारण है, वजन बहुत बड़ा कारण है, तो जैसे ही आप एसबीटीसी लगाओगे, एसबीटीसी जूस 15 ml सुबह खाली पेट, 15 से 30 ml। अच्छा, किसी को एसिडिटी हो तो उसको सुबह देने की जगह शाम में देना, एसिडिटी नहीं हो तो सुबह दे दो। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, इन्फ्लामेशन खत्म करना है हमें उनका। ओमेगा 369, ध्यान से समझिए, ओमेगा क्या करेगा, फिर अगेन इन्फ्लामेशन पे बहुत अच्छा काम करेगा, डाइजेशन को जरूर ठीक करेगा, क्योंकि पेट के कारण भी तो दिक्कत हो रही है ना जॉइंट के अंदर, और जॉइंट हेल्थ पे देखो सपोर्ट करता ही करता है। इन शॉर्ट, इस कॉम्बिनेशन को देते ही आपके जॉइंट में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। एक चीज को और याद रखना, मैं यहाँ पे ना कैलमेडोग टी को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा नोटिस करना, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
विटामिन डी। कहा जाता है अगर आप खाली कैल्शियम लेंगे, आपने खाना खाया, खाने के बाद आपने कैल्शियम खाया और वो आपको एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ और बाहर निकल गया शरीर में से, क्या फायदा हुआ? लेकिन आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने कैल्शियम खाया, लेकिन कैल्शियम कौन सा खाया? हमारा वाला, जिसमें मैग्नीशियम है, जिसमें विटामिन डी भी है, और जिसमें एक इंग्रेडिएंट और है शायद, आई थिंक मैग्नीज है शायद। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को जैसे ही आप लेते हो ना, ये ध्यान से समझना, ये आपकी कट से आपके ब्लड में लेके आ जाएगा कैल्शियम, और वहां अगर आपके बॉडी में विटामिन K2 है तो विटामिन K2 उसे जॉइंट में एब्जॉर्ब करवा देगा। इन शॉर्ट जो हमारी कंपनी है वो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन का ध्यान रखती है, इस बात को ध्यान रख लेना। और इस कॉम्बिनेशन के कारण आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। आप में से पहले तो किस चीज को थोड़ा बहुत क्लियरेंस हुआ कि जॉइंट का जो प्रोडक्ट है वो क्यों इस तरीके से हमारा बनाया गया? आप में से कितने लोगों को हेल्प मिला इस सेशन से? जी, ऑर्थो 1 सुबह शाम एक एक गोली खानी है, जॉइंट फ्लेक्सर सुबह शाम एक एक गोली खानी है, कैल्शियम सुबह शाम एक एक गोली खानी है, और खाली पेट हमने उन्हें SBTC जूस पिलाना है। जी, आप में से कोई है जिन्होंने इस जॉइंट पर रिजल्ट लिया हुआ है हमारे प्रोडक्ट का? आप में से कोई है जिन्होंने जॉइंट पे रिजल्ट लिया हुआ है हमारे प्रोडक्ट? हेलो मैम, हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए किस पे रिजल्ट मिला? मम्मी को ही दिया था मैम। मम्मी को? यस मैम। एक मिनट, मैं वो मम्मी थोड़ा सा पहले फोन दूर कीजिए ताकि आपका पूरा चेहरा दिखे। मम्मी पहले होम्योपैथी एलोपैथी दवाई खा रहा था, ठीक है ना। ठीक है। वो हमारा दवाई के बारे में हमारा पापा भी नहीं सुन रहा था, मम्मी भी नहीं सुन रहा था। बोल रहा है हम ऐसे बहुत खाया, हम बोल रहा था आप लोग तो बहुत खाया, कुछ जानबूझ करके कुछ तो नहीं खाया, हम लोग ट्रेनिंग ले रहा है, बहुत कुछ जानकारी लेके हम आपको दे रहा है, ऐसे बोला। बाद में वो लेने चालू किया, वो बोल रहा है वो शीरा उसको खींच रहा था, ऐसे दर्द हो रहा था, उठने को नहीं हो रहा था। अच्छा। ठीक है ना मैम। बाद में हम वो SBTC दिया था, फिर वो बोल रहा है एबीवीटी उसको अच्छा लगता है, फिर एबीवीटी दिया उसको। SBT खत्म होने के बाद एबीवीटी भी चालू किया, वो एबीवीटी चूज किया, और उसके साथ ऑर्थोन दिया था, वो अभी बहुत घूम रहा है। चलो, वेरी गुड, शानदार रिजल्ट। और पापा को भी ऐसे रिजल्ट मिला हमारा। उस दिन तो बोला आपको, हमारा घर में पूरा हम अभी पूरा मेडिसिन ही छोड़ दिया, ऐसे इसके ऊपर ही, सप्लीमेंट के ऊपर ही है। बहुत ही शानदार, थैंक यू। मैं बताती हूँ, और मैं टेस्टिमनी बताती हूँ भाई की। भाई और मेरा भाई का दोस्त स्कूटी से ये लोग जा रहा था, और अमूमन क्या होता है कि गाड़ी के कारण चोट लग जाती है। एक कार ने क्या करा कि ऐसा कट मारा, ये दोनों गिर गए स्कूटी पे से, दोनों को चोट लगी, दोनों को इंजरी हुआ, दोनों डॉक्टर से भी दवा लेकर आए। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, मेरे भाई ने मुझे बता दिया। अमूमन क्या होता है, बच्चे नहीं बताते, जब चोट थोड़ी लग जाती है ना तो डांटेंगे लोग, बोलेंगे ऐसा क्या किया, क्यों किया। भाई ने मुझे बता दिया कि दीदी ऐसे ऐसे मेरे को चोट लगी। ठीक है, डन, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की दवा जो वो खा रहा था, ध्यान से समझना, दोनों दोस्त को साथ में चोट लगी थी। मैंने तुरंत उसको आर्थोवन, जॉइंट फ्लेक्सर और कैल्शियम साथ में शुरू करा दिया। उसका दोस्त ठीक हुआ 15 दिन में, मेरा भाई ठीक हो गया 7 दिन। ध्यान से समझिए, इतना फर्क पड़ता है प्रोडक्ट। जो रिकवरी 1 महीने में होनी है ना, भगवान ना करे कोई इस तरीके से चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो आप डॉक्टर की, जो भी डॉक्टर की दवा है वो आप ले लीजिए, चोट मरहम पट्टी जो करानी है वो करा लीजिए। लेकिन इतने मसल्स ब्रेक होते हैं ना, जब भी कोई इंजरी होती है ना, आपको लग रहा है वो पर्टिकुलर जगह से ब्लड निकला, ठीक है, लेकिन जब इंजरी हुई और चलने में अगर दिक्कत आ रही है, इसका मतलब भैया अंदर जाके मसल्स तक में जो है ना, जो है ब्रेक हो गया है। ऐसे केस में जैसे ही आप अपने कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दोगे ना, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। विनय भैया भी हाथ उठा रहे हैं। विनय भैया जरूर नेक्स्ट टेस्टिमनी
क्योंकि हम एक दिन में 2 टेस्टिमनी लेते हैं। मैंने अपनी भी बता दी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है किसी को दर्द हो रहा तो ही देना, इंजरी में जरूर देना बंदे की रिकवरी फास्ट करने के लिए। किसी को प्लास्टर लग गया, अब मान लीजिए प्लास्टर लगा है तो और यार मैं डॉक्टर का दवा खा तो रहूँ, आप जैसे ही हमारे प्रोडक्ट ऐड, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, बंदे की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। उससे बोलो आप चाहते हो जल्दी ठीक होना, वरना प्लास्टर कटवाने के बाद भी ठीक नहीं होता इंसान कई दिन तक।